हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। जब से सोशल मीडिया पे ये आया है कि सपना ने हाँ कर दी है राजवीर जी की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए और वो उस केस को रीओपन कराने जा रही है, तब से पूरे वाईटी पे हलचल मच गई है। खासकर सपना के जो इन लॉज वाला खेमा है उसमें जो छोटी बच्ची है उसके फैमिली में। इस पे ही हम बात करने वाले हैं। उसमें क्या हुआ, वो छोटी बच्ची रात को लाइव आई थी, तो उस लाइव पे पहले हम बात करने वाले हैं। हो सकता है कि मेरी बात मेरे सवाल एक वीडियो में ख़त्म ना हो, तो प्लीज़ मैं इसका कमेंट करने से पहले मैं इस वीडियो के बाद एक दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगी, पहले उस पार्ट को भी सुनना। इस वाले पार्ट में हम अंशु की लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे, उसकी लाइफ से जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्नैपी गर्ल से भी क्वेश्चन करेंगे, जहाँ जहाँ पे वो गलत है उनके आंसर भी मांगेंगे। सबसे पहले अंशु जो रात को लाइव आई थी छोटी बच्ची, उसमें ना एक चीज़ सबसे अलग थी जो बहुत मेरे को अजीब लगी। एक तो उसके चेहरे का डर, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो अपने आप को 15 साल की बच्ची बोलती है, शायद उसके इस बारी 10th के एग्ज़ाम्स हैं। वो अपने एग्ज़ाम्स अपना सब कुछ छोड़ के कंट्रोवर्सी में लगी हुई है। एक 15 साल की लड़की, शायद 10th के एग्ज़ाम्स फरवरी में ही हैं, फरवरी या मार्च में ही। वो 15 साल की लड़की नेल एक्सटेंशन करा के लाइव कर रही थी। तो वो छोटी बच्ची कैसे हुई? वो छोटी बच्ची मरने की और मारने की बातें कर रही थी लाइव में। क्या किसी का भी 15 साल का बच्चा मरने मारने की बातें करता है? वो बार बार बोल रही थी, मुझे ख़त्म करा दो, मेरा ये करवा दो, मुझे गाड़ी से उड़वा दो, मेरा ये करवा दो। बार बार ये चीज़ें कर रही थी। और वो एक बात बोल रही थी कि मैं अकेली हूँ, मैंने घर वालों को सबको ब्लॉक कर दिया है ताकि कोई मुझे रोक ना पाए ये लाइव करने से। बल्कि वो झूठ बोल रही थी ये वाली बात। उसके साइड में एक दो बार किसी की आवाज़ आई थी, वो अकेली नहीं थी। इस बार वो झूठ बोल रही थी वो लाइव में कि मैं अकेली हूँ घर में। और एक चीज़ और थी इस केस में। सबसे पहले जब ये केस ओपन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए वो लड़के के माँ बाप को कि उनके बेटे का कातिल पकड़ा जाएगा। अगर नहीं भी पकड़ा जाएगा तो एटलीस्ट सच तो सामने आएगा कि उस दिन हुआ क्या था। सिर्फ इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चालू होने वाली है तो 7-8 लोग हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए, सबकी तबीयत खराब क्यों हो गई? सिर्फ इतना होने पे, अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो जस्ट फाइल हुआ है केस। तो जिस परिवार को खुशी होनी चाहिए उस परिवार में हलचल क्यों मची हुई है? सबसे ज़्यादा अगर उस इंसान की मौत का कातिल को जानने का हकदार है तो सबसे ज़्यादा हकदार है उसके माँ बाप, उसकी बीवी, उसकी बच्चियाँ दो। ये लोग सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि उस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था और किसने किया था, जिनके सवाल आज तक भी नहीं मिले। उस दिन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उसने लाइव में भी बोला कि पीएम यानी पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि जो स्नैपी गर्ल है उसके पेरेंट्स ने मना कर दी थी। क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि बेटा किसका गया? जो बीवी है उसके मायके वाले डिसाइड करते हैं कि पीएम कराना है कि नहीं, या जिसकी डेड बॉडी है उसके माँ बाप डिसाइड करेंगे कि पीएम कराना है कि नहीं? अगर वो लड़के की जगह लड़की होती, अगर उस लड़के की जगह लड़की होती तब लड़की के माँ बाप डिसाइड करते हैं और उसकी बात को माना भी जाता कि ये हमारी बेटी है, हम इसका पीएम नहीं होने देंगे। वो लड़का था, लड़के के माँ बाप डिसाइड करने थे कि उनको पीएम कराना है कि नहीं। वो क्यों पीछे हटे? दूसरा सवाल ये उठ रहा था उस लाइव में कि वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग क्यों डाली जिसमें उससे रास्ता चेंज करके आने को कहा था राजवीर जी से। तो वो छोटी बच्ची ने ये बोला, मेरा फ़ोन जो था ना उसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाती थी, मैं करती नहीं थी।
तो सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग क्यों डाली गई जब इतने एलिगेशंस लगे थे पुराने पहले सारे? तो रिकॉर्डिंग्स तो उसमें तब से लेके आज तक बहुत सारी हुई होंगी, तो और कोई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं लगाई गई थी वीडियो में? सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी वो घर वालों को नहीं, स्पेशली वो छोटी बच्ची को, कि देखो मेरी क्या बात हुई थी भैया से उस दिन। तीसरा सवाल लाइव में ये उठ रहा था कि जो राजवीर भैया हैं उनकी डेथ के पहले इंस्टाग्राम पोस्ट हुई थी अलविदा दोस्तों करके 1 घंटे पहले करीब, वो पोस्ट किसने करी थी? और डेथ के 1 दिन बाद ही वाईटी पे पोस्ट किया गया था कि भगवान तूने मेरे दोनों भाइयों को छीन लिया। तो वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब कौन चला रहा था उनका? तो उस पर कब पहले 2-3 बार वो बच्ची बोलती है कि फ़ोन को भाभी चला रही थी, और फिर वो बच्ची बोल रही थी कि फ़ोन तो लॉकर में रखा हुआ था 2-3 दिन तक। तो वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि फ़ोन लॉकर में था कि फ़ोन भाभी के पास था। वो छोटी बच्ची लाइव में बोल रही थी मेरे पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं, मैं सब कुछ क्लियर करने आई हूँ। आपके पेरेंट्स क्यों डरे हुए हैं? आप लोगों ने जब कोई गलती नहीं करी, कुछ किया ही नहीं है, तो आपके पेरेंट्स क्यों डरे हुए हैं? साथ में उसने ये भी बोला छोटी बच्ची ने कि आज कोई मम्मी पापा का साथ नहीं दे रहा है, जब विपदा आई तो कोई क्यों नहीं साथ खड़ा है? राजवीर जी के पेरेंट्स के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है? अब तक तो सारे उसके घर में रहते थे, सब उनके आसपास घूमते थे, अब तक तो सब इल्ज़ाम लगा रहे थे स्नैपी गर्ल पे, पर जब केस खुलने की बारी आई तो सारे रिश्तेदार क्यों पीछे हो गए? अब नई लड़ाई करनी प्रॉपर्टी की, अब नई चीज़ें भड़कानी है सोशल मीडिया पे, अब नहीं कैरेक्टरलेस साबित करना है एक औरत को। क्यों डरे हुए हैं पेरेंट्स आपके? क्यों डरे हुए हैं आखिर? ऐसा क्या राज है? क्यों डरना तो चाहिए ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों को तो मतलब पूरे फैमिली को खुशियां मनानी चाहिए, खुश होना चाहिए कि उस घर का जो बेटा चला गया था अब उसका असली कातिल पकड़ा जाएगा। तो क्यों डरा हुआ है पूरा परिवार? वो बोल रही थी कि आपने तो इतना कुछ कर दिया भाभी, घर के सारे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अभी तो जस्ट केस रीओपन होने की बात हुई है, मतलब हुआ है, उतने में ही सारे हॉस्पिटल पहुंच गए। क्यों? क्या आपको खुशी नहीं है? सबसे ज़्यादा खुशी तो आप लोगों को होनी चाहिए कि असली कल्प्रिट पकड़ा जाएगा। साथ में लाइव में उसने ये भी बोला छोटी बच्ची ने कि अभी जो सपना की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसमें सपना ने 2 लोगों को उड़ा दिया गाड़ी से। उसके बाद उसकी गाड़ी सपना की बहुत दिन तक पुलिस के अंडर में भी रही थी। अगर उसकी गाड़ी से 2 लोग उड़ाए जाते तो क्या उसकी गाड़ी उसको वापस मिलती? नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा था कि जिस गाड़ी से राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था, ये बोला गया था इन लोगों के द्वारा कि वो गाड़ी 120 की स्पीड पे थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी देख के लग रहा था कि सिर्फ उसके फेस पे और आँखों पे और थोड़ी सी कमर पे चोट आई थी, बाकी पूरी बॉडी क्लियर थी, एक निशान तक नहीं था पूरी बॉडी पे। 120 की गाड़ी जब उड़ाती है ना तो शरीर के बॉडी के छोटे छोटे पार्ट से भी ब्लड निकल आता है, छोटे छोटे पार्ट से भी ब्लड, और उसके फ़ोन को खरोच तक नहीं आई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हॉस्पिटल में जाते ही जिस इंसान के पास फ़ोन था, जिसको मिला था, उससे सबसे पहले फ़ोन छोटी बच्ची के पापा ने हड़पा था कि फ़ोन कहाँ है, फ़ोन दे दीजिए। क्यों? फ़ोन में ऐसा क्या था? जब डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया तो छोटी बच्ची के पापा पहले हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे, पहले आसपास के सीसीटीवी देख रहे थे कि किस में क्या आया है। सीसीटीवी तो बाद में भी देखे जा सकते थे, पहले तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है तब उसकी सांसें चल रही थी वहाँ पे, तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी था या सीसीटीवी देखना ज़्यादा ज़रूरी था? वो तो पुलिस का काम था ना। हॉस्पिटल जाके सबसे पहले पुलिस को कंफर्म करना चाहिए था। पुलिस आती तो आसपास के क्या दूर दूर तक के भी सीसीटीवी कैमरे निकालती।
पुलिस को 3 दिन तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई। पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्म करने वाली कोई और नहीं बल्कि टॉक विद अलका थी। उसने अपनी लाइव में, टॉक विद अलका ने अपनी लाइव में एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस वाले की, जिसमें पुलिस वाले साफ साफ कह रहे थे कि हमारे पास किसी के द्वारा कोई कॉल नहीं आई है, तो हम एफआईआर को कैसे दर्ज करें। घर वाले चाहते ही नहीं है इस केस में, कोई आगे आना ही नहीं चाहता है, ना कोई कंप्लेन करना चाहता है, तो हम हॉस्पिटल कैसे पहुंचते, हमें तो पता ही नहीं था केस का। जब पुलिस को पता ही नहीं चलेगा, बिना पुलिस की मर्जी के हॉस्पिटल से बॉडी ले जाई गई, बिना पीएम के बॉडी ले जाई गई, तो कहीं ना कहीं राज तो बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। और इस मामले में कल्प्रिट कोई भी हो, चाहे वो सपना हो, चाहे वो छोटी बच्ची का परिवार हो, चाहे वो माँ बाप, तो हो ही नहीं सकते। दुनिया कोई लिख के भी दे दे, मैं भी तभी भी इस बात पे बिलीव नहीं करूँगी कि एक माँ बाप अपने बच्चे को मरवा सकते हैं। सो कोई और ही है, तो जो भी हो उसका चेहरा तो सामने आना ही चाहिए, राइट। साथ में छोटी बच्ची ने रात को ये भी बोला कि भाभी पैसे खिला खिला के हम लोगों को डरवा रही हैं, और आप डर जाओगे। जो लोग सच्चे होते हैं ना, जो लोग दूध के धुले होते हैं ना, वो कभी नहीं डरते हैं। आओ करो हमसे पूछताछ, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। आपके खुद ही अपनी ही लाइव में 10 बार स्टेटमेंट चेंज हो रहे थे। जिस प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही थी, हमने बहुत बार ऑडियो सुनी थी, और जो छोटी बच्ची बोल रही थी कि भाभी जब घर से निकली थी तो 1 करोड़ रुपए लेके निकली थी घर से, और सारी प्रॉपर्टी भी भाभी के नाम है, काफ़ी, मतलब सारी नहीं, काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी भी भाभी के नाम है। जिस लड़की के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हों, आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी जिसके नाम हो, वो लड़की दर दर जाके अपने दोस्तों का सहारा लेके रेंट पे क्यों रहेगी। जब प्रॉपर्टी नाम है तो वो डायरेक्ट अपने घर में जाके क्यों नहीं रही। पहले वो ग्वालियर गई, वहाँ पे दर दर भटकी, फिर वहाँ से जब बात नहीं बनी तो मथुरा जाके रही। आखिर क्यों। 1 करोड़ रुपए पता है कितना होते हैं। विद इन सेकेंड वो मतलब अच्छे घर खरीद सकती थी तुरंत। जब इतनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है तो उसने अपना अलग से घर अब क्यों खरीदा। जब इतनी सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसके नाम है तो क्यों उसको ज़रूरत पड़ी अलग से घर खरीदने की, अलग से गाड़ी खरीदने की। सब कुछ तो उसका ही है ना, तो वो तो जिस घर में चाहे रह सकती है कायदे से। तो अगर सब कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम है तो एक बार स्नैपी गर्ल ने अपनी वीडियो में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाई थी, जिसमें वो अपने ससुर से बात कर रही थी और ससुर को बोल रही थी कि मथुरा वाला घर आप मुझे दे दो, मैं बाकी का बचा हुआ पैसा आपको दे दूंगी, या फिर आप मुझे पैसा दे दो, जितना मैंने लगाया है वो घर आप ले लो। पहले ससुर ने बोला ठीक है तू मुझे पैसे दे देना, मैं तुझे वो घर दे दूंगा, लेकिन बाद में 2 मिनट बाद वो मुकर गए और बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मुझे वो घर चाहिए। जब वो घर उसका था, जब प्रॉपर्टी उसके नाम है, तो पैसे की लेना देनी क्यों रिश्तों में। और वो तो उसके हकदार भी है ना घर लेने की, तो फिर क्यों पैसा चाहिए था वहाँ पे, क्यों ससुर उसके लेन देन की बात कर रहे थे। और वो छोटी बच्ची बोल रही है सब कुछ तो भाभी का है, सब कुछ तो भाभी का है, फिर वीडियोज़ में क्यों लेने देने की बात। देखो सबसे बड़ी बात, अगर प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं है सारी, अगर ससुर की प्रॉपर्टी है तो सिर्फ ये उनकी मर्जी है, वो चाहे अपनी प्रॉपर्टी दें, वो चाहे अपनी प्रॉपर्टी ना दें, इस पे उनका पूरा पूरा 100% अधिकार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई घर साथ में मिलकर लिया है जिसमें स्नैपी गर्ल ने आधे से ज़्यादा पैसा लगाया है, तो वो भी बराबर की अपना पैसा लेने की हकदार है। या तो उसको घर दो, आप उतने पैसे ले लो, या फिर आप उसके उतने पैसे वापस कर दो, बट आपको घर भी चाहिए, आपको पैसे भी वापस नहीं करने हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा छोटी दीदी। और आप कहीं से भी दुनिया के कितने भी बच्चे देख लेना, 15 साल के बच्चे इस तरीके की बिहेव नहीं करते हैं जैसे आप करती हो छोटी बच्ची। आपका जो दिमाग है ना वो 15 साल वाला नहीं, 25 साल की औरत से भी तेज चलता है।
जिस तरीके की आप बातें कर रही थी ना, मरने की, मारने की, रिश्तों की, साजिशों की, वैसे 15 साल के बच्चे नहीं करते हैं। अब आप सोचो, आपकी 15 साल में ये हालत है, तो जब आप शादी करके किसी और घर में जाओगी तब आपकी क्या हालत होगी। फिलहाल मैं ये छोटी बच्ची के पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, भाई अपनी बेटी का ज़िंदगी ख़राब मत करो। उसको इस सब में, अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके घर में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो एटलीस्ट ये छोटी लड़की को तो बिल्कुल बीच में मत लाओ, क्योंकि इसको आगे दूसरे के घर जाना है। इसको यहाँ ज़िंदगी नहीं बितानी है। अगर इसको पूरी ज़िंदगी यहीं रखना है अपने घर में, तो बेशक इसको कंट्रोवर्सी में यूज़ करो, लेकिन अगर इसको शादी करनी है, दूसरे घर जाना है, तो इस तरह इसको कंट्रोवर्सी में यूज़ मत करो। इसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसका बिहेवियर 15 साल से बिल्कुल मैच नहीं करता है, बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने लाइव में देखा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अपने को सब स्नैपी गर्ल से भी पूछने हैं, जो अलका की लाइव के बाद में उठे थे, जो दिमाग में आए थे, वो मैं अगले वीडियो में पूछेंगे। ये वाली वीडियो में मेरा क्या रह गया है आप लोगों के माइंड में, और क्या आया था वो लाइव देख के, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो सही लगे, मेरे पॉइंट सही लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना।